अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ लाहौर की टेलीविजन स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग लाहौर कहते हुए आपकी मेजबान सुहा अफजल हाजिर खिदमत है। लेकिन राइट आफ्टर 2 डेज यानी वीकेंड गुजारने के बाद फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे। लेकिन इस मंडे की खुशी जितनी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं उससे कई ज्यादा तो रास्ते में आते वक्त मैंने वालिदैन के चेहरे पे देखी है। मुझे लगता है राइट 2 साल बाद या अगर बीच में ऑन एंड ऑफ बच्चे स्कूल में आते भी रहे हैं तो आज वालिदैन के चेहरों पे कुछ इस किस्म की खुशी थी कि जैसे बच्चा उनका पहली दफा स्कूल नहीं जा रहा होता। इस किस्म की एक्साइटमेंट के साथ आज सारे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर 11 सितंबर के बाद ऑनवर्ड ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं हमारी महकमे तालीम की जानिब से, विफाक लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी, कि अब बाकायदा आप स्कूल जा सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। पहले कहा जाता था कि मरहला वार स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं तो बैक टू द लाइफ, बैक टू द रूटीन वाली पॉलिसी दोबारा से घर वालों की भी और बच्चों की भी शुरू होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर टीम कि आप लोग जाएं स्कूल और जाके एंजॉय करें। अच्छा, अगर आज के दिन की बात की जाए तो बच्चों को तो हमने कह दिया हैप्पी मंडे, लेकिन मंडे के दिन की मुनासबत लाहौर रंग की इस मॉर्निंग शो में एक और एफिलिएट हम ऐड कर लेते हैं। वो ये कि आपको पता है कि आज हम आपको बताते हैं आपके सितारों का अहवाल, कि आपका ये हफ्ता पूरा कैसा रहेगा, या उसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं कॉल। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 042357794146 हमारा नंबर है। आपको आपके सितारों का हाल बताएंगे और पहली कॉल हमें मरियम की आ गई है। मरियम, आपको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं आज के प्रोग्राम में और खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप और क्या पूछना चाहती हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। लास्ट टाइम भी कॉल की थी लेकिन कॉल कट गई थी, बात नहीं ठीक से हो सकी थी। पूछे 15 सितंबर 1995 और अपने भाई के बारे में भी पूछना था। अच्छा, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए अभी आपने? तो नहीं ये मैंने अपनी बताई है। अच्छा, भाई की है ये 4 अप्रैल 1993। और मैंने अपने बारे में ये पूछना था कि शादी कब तक, अपनों में गैरों में कब तक होगी? अभी कोई प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, ये बता दें। और भाई के बारे में भी, शादी के बारे में पूछना था, उनकी लाइफ के बारे में। चलिए जी, एक काम करें आप मरियम लाइन पे हमारे साथ रहे, पैनल हमारा जो है वो बताता है, उसके बाद फिर काउंटर जरा सवाल भी हो जाएंगे। ऐसे हमारा फीडबैक जरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप उन्हें फौरी कॉल पे ही जवाब देते हैं। अजमल साहब, आप कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? देखिए, ये मरियम का जो बेसिकली ये जेमिनी और मून इनका बैठा है उस पर, सॉरी विर्गो है और मून में जेमिनी में बैठा है। अब दोनों वो नेगेटिव है। जब मून और सन नेगेटिव होते हैं तो शादी का सीन नहीं बनता। अब क्योंकि जेमिनी को ट्राइन आ चुकी है, अभी तक ये अगले साल इन्हीं दिनों में इनकी शादी की प्रपोजल फाइनल हो जाएगी। मतलब अभी जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसे कंसीडर करें या ना करें? वो चलाएं तो सही, ये खुद ही ये ढीले हैं। अच्छा। इनके पेरेंट्स भी इनको पसंद भी नहीं आता और इनको ये भी नहीं आता, और इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा अब टाइम आ गया। मतलब शुरू करना शुरू कर दे, लेकिन फिजिबल टाइम जो है वो अगले साल इन्हीं दिनों में होगा। कार्ड्स क्या कहते हैं दाऊद जी? हाँ जी सोहा, हम मरियम के कार्ड्स की जो है चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मरियम जो है इस वक्त जो मरियम की मौजूदा पोजीशन है, स्टक है, यानी कि इसके स्ट्रेस रहता है, सर पे और कंधों पे जो है बोझ रहता है। और ये कि जैसे इसको इस वक्त भी फील हो रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड है उसको डेथ कार्ड है, यानी कि हर चीज जिस तरह उम्मीद खत्म हो गई है। मगर ये है कि ये जो चीज इस वक्त चाह रही है ये कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ये खत्म होने वाली है इसको। हाँ जी, मगर ये इसको ये जिस तरीके से खत्म करें वो मैं इनको तरीका बताता हूँ, वो ये जरूर करें। आयतल कुर्सी 41 टाइम पानी के ऊपर ये दम करके 21 दिन कंटिन्यूस पिए, क्योंकि ये रूहानी इश्यूज भी है। और किसी ब्लैक कलर की चीज का जो है ट्यूसडे के दिन सदका करें। और जो भाई का मामला है वो भी कुछ इसी तरह ही है, इनसे ही रिलेटेड। मैं अगर इनको सजेशन करूं कि इनके पूरे घर के ऊपर कोई रूहानी मामलात हैं, यानी कि जिस तरह कहते हैं मैजिक का असर, रूहानी असर, ये इनको पढ़ती भी हैं, वज़ाइफ भी करती हैं। अगर ये घर वाले आयत करीमा का विर्द करें 313 मरतबा,
313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो काफ़ी हद तक इनके इशू सॉल्व हो जाएंगे। भाई का जो इशू है वो इंशाल्लाह ताला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे ना जब 21 टाइम, उसके बाद ये कुरान पाक की आयत है सूरह रहमान की, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, वो 141 टाइम 11 दिन का अमल करें इंशाल्लाह लाज़मी। देखिए मैं ये समझती हूँ कि जो ज़िक्र इलाही से बेहतर तो कोई हल हमारे पास मौजूद है ही नहीं, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े लोगों का कामिल ईमान इस बात पे भी है कि ये वाला स्टोन पहनने से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ये स्टोन पहनने से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसको जरा साथ ऐड अगर आप कर देंगे। अगर मैं इनके स्टोन्स की बात करूं तो ब्लैक स्टोन, ब्लैक अकीक, ये मरियम पहन लें और हालात बेहतर हो सकते हैं। हालात बेहतर। और अगर इंशाल्लाह मैं आने वाले जो है कॉल्स में स्टोन्स का लाजमी सजेशन करूंगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हमें क्यूरी आई है अजमल साहब, ये हमें सवाल आया भी है कि देखिए चूंकि हम बड़ी डिटेल से बता देते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, कॉल्स को बड़ी डिटेल में हम बता देते हैं कि आपके जो मसले मसाइल है उसका कहाँ कहाँ पे दूर दूर तक हल नजर आ रहा है। लेकिन ये स्टोन की क्वेरी जो है वो हम साथ साथ इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में ऐड करेंगे कि हालात किस तरह से साजगार हो सकते हैं आपके लिए अगर आप अपना पसंदीदा स्टोन पहने। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कीश्वर इन्हें कहते हैं। कीश्वर, आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती, मैं रिश्ता मतलब ओदा कर दिया तो मतलब हो नहीं रहा। अल्लाह ताला ने बता दिया करें पहले नाम और डेट ऑफ बर्थ। 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर। नाम क्या? नाम मोहम्मद बनायर। 30 अक्टूबर। सन बताइएगा, कौन से साल में पैदा हुआ था आपका बेटा? 3 अक्टूबर सन 1993। चले जी, ठीक है जी। आपके बेटे के बारे में क्या कार्ड्स और अजमल साहब इसका क्या कह रहे हैं कि इसका क्या रिश्ता नहीं आ रहा? रिश्ता तो आया भी है कॉल पे, भी कॉल पे है हमारे साथ कीश्वर नहीं, कीश्वर की कॉल ड्रॉप हो गई है। इसके बारे में कैलकुलेट ये देखें, इस वक्त ये स्कॉर्पियन है और स्केर है सन को, इनको वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक। अच्छा, जनवरी के बाद इनका आएगा प्रपोजल, और फिर इनकी जो स्कॉर्पियो का टॉरस है, टॉरस का इनका वो वीनस है इनका साथ में का लॉ, तो अगले साल इनकी शादी हो जाएगी। क्योंकि ये साल तो इनका बड़ा टफ रिश्ते आके ख़त्म हुए, और आजकल ये टेंशन में भी है, इसको गुस्सा बड़ा आता है, हाइपर हो जाता है, एकदम लड़ने को पड़ता है। तो ये सारा कुछ ठीक है, इसको वो चारों कुल पढ़ के पिलाएं। इस पर थोड़ा सा मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हुआ, फैमिली वाले जहाँ पे ये शादी करना चाह रहे थे वहाँ पे नहीं हुई, वो उन्होंने इसको थोड़ा सा बांधा भी है, तो इसलिए ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही महीने रह गए अब तो साल खत्म होने में, तो अगले साल तक चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अगले महीने तंग करेगा थोड़ा सा, बाद उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर नाम है इनका, और इनका रिश्ता आया था, रिश्ते के चांसेस हो भी गए थे, मगर नेगेटिविटी आई हुई है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हुआ। एक तो ये जो है रेड अकीक, वो जेमस्टोन पहने ताकि जो चीज़ें रुकावटें दूर हों। दूसरा ये जो नेगेटिविटी आई हुई है इसको ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से दूर करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, देखें 5 महीने का पीरियड आ रहा है, जो रुकावटें जो रुकती हुई नज़र आ रही हैं 5 महीने का कंटिन्यू। अब ये है कि किसी ब्लैक कलर की चीज़ के ऊपर ये आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदक़े के तौर पर, अब ब्लैक कलर की चीज़ में अगर ये 1.25 किलो चने ले रहे हैं ना भुने हुए, उनको सदक़े के तौर पर किसी गरीब को दे दें, उससे भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और ये 4-5 माह का पीरियड है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करें, ज़ुबैर का रिश्ता हो जाएगा, अल्लाह इनकी रुकावटें दूर करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे हमारे पास कॉल्स तो आती हैं और आ रही हैं मुसलसल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग कॉल्स नहीं कर पाते उनको भी ये हफ्ता कैसा रहेगा ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो हम शुरू कर लेते हैं अपने डेली हॉरोस्कोप से। जी हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेली हॉरोस्कोप की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टार है वो है एरीज। हमारी मुख्तसरन कोशिश होगी कि आप लोगों को सारे हॉरोस्कोप बताए जाएं और बड़े इख्तिसार के साथ बताए जाएं, जामे हो, पढ़ने के लिए भी बता दिया जाए, और साथ ये कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लें जो आप हमारे लिए ज़्यादा अहम है, और हॉरोस्कोप भी अहम है। तो सबसे पहले चलते हैं मंडे की तरफ। एरीज वालों का मंडे का दिन जो है वो आज काफ़ी मसरूफ़ गुजरने वाला है, कामों का अंबार लग रहा है और ये काम आपके मामलात को मज़ीद तक़वियत देंगे। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो शादी से रिलेटेड मामलात और जिन लोगों की मंगनियों से रिलेटेड मामलात हैं, रिश्तों से मुतल्लिक़ मामलात हैं, उनमें काफ़ी पेशरफ्त रहेगी और आसानियाँ रहेंगी। एरीज़ वालों का वेडनेसडे किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है, कोई नया काम मिल सकता है। और जनाब थर्सडे को बुजुर्गों के पास बैठे हैं, आसानियाँ होंगी। फ्राइडे रूहानी मामलात में काफ़ी मदद हो सकती है। इस दिन आयत करीमा का विर्द आपके मामलात को मज़ीद
तकवीत देगा। सैटरडे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, थोड़ी सी उदासी हो सकती है। ब्लैक जेमस्टोन इस दिन आपके मामलात को तकवीत दे सकता है। और संडे को आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, मगर गुस्सा नहीं करना, और किसी से भी बात करें टू दी पॉइंट बात करें और ढकी छुपी बात ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन बदतमीजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगले हॉरोस्कोप की तरफ हम चलते हैं। टॉरस है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एरीज का बता दूंगा। पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि हफ्ता जुमा हफ्ता ना वो किसी शराइन की तरफ जाएंगे, तो मैं खुद एरीज था, मैं खुद का मैंने प्रेडिक्शन तो कर दिया, तो मैं खुद फिर चला गया। मैं सुल्तान बाहू हफ्ते को सारा दिन गया, वहाँ पे आगे एक मज़ार पे गया, वो सारा दिन शराइन्स पे गुजरा। तो वही मोड ये एरीज का अब स्टार्ट होगा। अब आ जाए टॉरस का स्टार्ट 9th हाउस से है। वो लोग जिन्होंने फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका ट्रैवलिंग आ सकती है और यहाँ उनका दाखिला हो जाएगा। यहाँ वहाँ पे उनको अगर कोई रिजल्ट्स आए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। 14-15 को इनके स्टेटस में इजाफा होगा, कोई प्रमोशन, कोई इस किस्म की अपग्रेडेशन मिल जाएगी, पैसे आ जाएंगे, बिजनेस में बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। 16-17 अपने बड़ों के साथ इनकी इंटरेक्शन होगी, जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी तय हो जाएगी, और कोई लिटिगेशन है वो इनके हक में हो जाएगी। अगर कोई होप्स है, विशेज़ है, वो पूरी हो जाएगी। वीकेंड इनका बहुत अच्छा गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा। तजम्मुल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अपने प्यारों के बारे में, अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, डू कॉल। लेकिन उससे पहले चलते हैं डेली हॉरोस्कोप की तरफ। जी, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जेमिनी, और जेमिनी वालों का हफ्ता कैसे गुजरने जा रहा है। तो जेमिनी वालों के लिए मंडे का जो दिन है वो काफ़ी हद तक, यानी आज का दिन प्लानिंग का दिन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करें अपने मामलात से मुतल्लिका, और अपने मामलात को बढ़ा के और अच्छी प्रोग्रेस के साथ लेके जाइएगा। ट्यूसडे जेमिनी, दिल की बात, राज की बात कभी किसी से न बताइएगा, अपने तक रखिएगा। सर दर्द हो सकता है, मगर उसके लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कीजिएगा। वेडनेसडे अच्छी प्लानिंग करेंगे आप और मामलात में बड़ी हद तक बेहतरी, और थर्सडे आप आउट ऑफ सिटी का प्लान बना सकते हैं। एक बहुत मुनफरद किस्म का आइडिया आपके पास आया हुआ है, ये आइडिया आपके मामलात को मजीद फायदे देता हुआ नजर आता है। फ्राइडे 2-3 कामों की ऑप्शन आ सकती है इनके पास, मगर एक अच्छा काम इनके मामलात में तकवीयत देता हुआ और इनके माली मामलात को बेहतर करता हुआ नजर आता है। सैटरडे नींद को जरूर पूरा करना है, नींद के इश्यूज आ सकते हैं, और ब्लैक कलर की चीज का इस दिन अगर आप सदका कर दें तो काफी हद तक बेहतरी हो सकती है। और कोशिश करें आप फेरोजा जेमस्टोन पहनिएगा इस दिन, और संडे को अपने हिडन मामलात, अपने रूहानी मामलात के ऊपर जरूर तवज्जो दीजिएगा। रूहानी मामलात को आप बेहतर करेंगे तो बाकी मामलात में भी बेहतरी होगी। रूहानी मामलात को बेहतर करने के लिए वाइट कलर की चीज का सदका या दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। दैट्स रियली गुड। सारे सॉल्यूशंस भी हम आपको साथ साथ बता देते हैं कि अगर ऐसे मामला होंगे तो आपने ऐसे करना है, ऐसे मामला होंगे तो ऐसे करना है। अब हम चलते हैं अगले हॉरोस्कोप की तरफ, ताकि हमारी ऑडियंस मिस ना करे जो हमें कॉल नहीं कर पा रहे। अगला हॉरोस्कोप क्या है? अभी मेरे दिमाग में एक थॉट्स आई, जैसे आपके माइक लगा हुआ ना रिसीवर, तो उसमें आवाज़ आती है कि ऐसे करें, तो मेरे दिमाग में आया कि आज आपने ना मेरा तारुफ कराया ना, और आज मैं यकीन करें ये सोच रही थी, आप तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, अब तो आपको तारुफ की जरूरत ही नहीं है। जाते जाते करा देंगे हम आपका तारुफ। अच्छा चले, ये वैसे अजरा तफन्नन कहते होते हैं ना? जी जी, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे वो, और वैसे आपको पता है हीरे की पहचान नहीं होती, हीरा खुद ही अपनी पहचान। मैं आपसे कह रही हूँ कि इंट्रो के फौरन पर मुझे अंदाजा हो गया था कि आज तो फौरी ऐसे हमें मरियम की कॉल आ गई कि मरियम ने इंटरप्ट किया, इसकी वजह से आपका इंट्रो मिस हुआ। अजमल साहब की जो पर्सनैलिटी है वैसे ही माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनका तारुफ यही होता है कि जब यहाँ जिस महफिल में बैठ जाएं अपनी जो है बातों से, अपने रंग से रंग देते हैं, इसलिए हमारा प्रोग्राम बड़ा हिट जाता है। लोग बड़ा इंतजार करते हैं इस चीज का कि अब जल्दी से जो हमारा वीकली और उसको बता दें वरना मिस हो जाएगा। मुझे उन्होंने इतना उठा दिया, मैं तो वापस तो आ जाऊं जरा। अच्छा, कैंसरियन बड़ा अच्छा स्टार्ट, आज बड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हफ्ते का स्टार्ट वो लोग जो सर्विस मैटर में हैं उनको काफ़ी टफ टाइम मिल जाएगा, काम ज़्यादा होगा, और फिर ये अपना काम को निकालने में बहुत तेज़ी का मुजाहरा करते हुए निकल जाएंगे। स्विंग ज़रूर आएंगे। आपने कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं करना जिससे आपको थाना कचहरी करना पड़े। आगे आ जाता है 12-13 को, ये 7वां घर है। एक तो जो शराकतदारी का बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छा आएगा, जिनके लव अफेयर है उनकी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उनकी शादी कन्वर्ट हो जाएगी। सुची मुक्ता जिसकी कहते हैं वो नहीं, वो फ्लर्ट वाली नहीं।
और उसके अलावा जो शादीशुदा है उनमें मियाँ बीवी का आपस में बहुत ही अच्छा सलूक होगा, बहुत ही अच्छा। दोनों मिलके सफ़र करेंगे, मिलके जाएंगे, और जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको ऑनर मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं 14, 15, 16 8वें घर में सैटर्न है। जब 8वें घर में सैटर्न हो तो बहुत फ़ायदा मिलता है। एग्रीकल्चर लैंड मिल सकती है, जायदाद मिल सकती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई हिडन वेल्थ आ सकती है, या फॉरेन ट्रैवलिंग, यहाँ कोई इनकी वीज़ा लग जाएगा, या कोई कह लें कि इनको मिल जाएगा देर का मसला जो है वो हल होता है। अगर आप कंप्लीट करिए, कंक्लूड करने से पहले बुशरा हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं बस वीकेंड जो है ना वो आबादात में गुजर जाएगा। दैट्स रियली गुड। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जाएं। बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। बुशरा, आपको आज के प्रोग्राम में हम सब मिलकर खुशामदीद कहते हैं। और लाइन मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, कोई मसला चल रहा है, लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है। पता है हमारे माइंड कर जाते हैं हमारे कॉलर्स, हम इंतजार कराते हैं ना उनको, इसलिए भी हम दोबारा से कॉल तो आपको काट के रोक के पूछ लिया? नहीं, अब आप कैसे काटा जा सकते हैं? देखें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपके व्यूअर्स है। अच्छा, सेकंड प्रायोरिटी ये होगा। चलिए, जब अगले इंतजार करते हैं अपनी अगली कॉल से पहले जी हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो। लियो ना कहा करें, सोहा। चलिए जी, लियो के बारे में, सोहा के बारे में बता दें। लियो की बात करें, बुर्ज शम्स वालों की बात करें, और आप लोगों का सितारा शम्स बनता है। और वैसे भी आप लोग येलो कलर का इस्तेमाल करें, येलो कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि शम्स, रोशनी, येलो कलर और गोल्ड आपके लिए बेहतरीन दात, सोना आपका फायदा देता हुआ। मगर हम चलते हैं क्योंकि वीकली हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। मंडे, आज का दिन जो है वो आपका प्लानिंग का दिन है। आप कमाल किस्म की प्लानिंग करेंगे अपने आने वाले वक्त के लिए, अपने हालात के लिए, और ये प्लानिंग आपके मामलात को काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ लेके जाती है। ट्यूसडे का दिन जो है वो आप कोई प्लान कर सकते हैं आउट ऑफ सिटी जाने का, अपने कामों से मुतल्लिका, और शायद आपको आना जाना पड़े। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो आपको एक सॉलिड किस्म का काम ज़रूर मिलेगा। ये काम आपके माली मामलात को तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को थोड़ा सा आप मुहतात रहिएगा, यानी कि जिससे बात करिएगा, कोई एग्रीमेंट करिएगा या कोई किसी किस्म की डीलिंग करिएगा, उसको मुहतात होकर और टू दी पॉइंट कीजिएगा। अच्छा, और उस दिन दाऊद जी आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना है आपको, क्योंकि हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल ले ले, फिर हम लियो से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ खुरम मौजूद है। खुरम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। क्या आप पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में? जी थैंक यू। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं फिलहाल एक तो रोजगार भी नहीं है, दूसरा शादी हुई भी है, तो ये माली परेशानियां भी हैं, तो घरेलू मसाइल भी हैं, तो ये जरा पूछना चाहता हूँ फ्रेंडली। पहले डेट ऑफ बर्थ प्लीज बेटा बता दें ताकि मैं उतनी देर अपना होमवर्क कर लूँ। 2 सितंबर 1986। खुरम भाई बात कर सकते हैं आपसे? जी जी। अच्छा, गुस्सा, अच्छा देखो, इस वक्त तो आप डबल माइंडेड हैं और आपको कोई समझ नहीं लग रही क्या करना है, फैसला नहीं हो पा रहा आपसे। जी जी। और दूसरा ये कि आप जो भी फैसला करते हैं ना उसमें खुद ही अपने से जंग कर रहे होते हैं, मैं ये काम करूं ना करूं, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी जी। और तीसरा ये इस वक्त पोजीशन चाह रही है ना, इस वक्त आप ना किसी से लड़ाई झगड़ा, यानी कि आपको गुस्सा इस तरह आ जाता है, कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। जी। अच्छा, ये तीनों मामलात मैंने आपको जो है ना वो बताए हैं, ये रूहानी मामलात हैं, आप परेशान ना हो, ये मामलात खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। मगर मैं आपको एक रूहानी सोल्यूशन बता देता हूँ। आप कोशिश करो, आयत करीमा पढ़ो इशा के बाद 313 मरतबा अपने कामों से रिलेटेड और अपनी चीज़ों से मुतल्लिक। और एक और काम ज़रूर करना, जब सुबह उठो पानी लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर आप औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा और आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के ज़रूर पियो, क्योंकि आपको भी पता है कि तबीयत में स्ट्रेस रहता है, उलझन रहती है, खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से काम भी नहीं हो रहे और तबीयत भी खराब रहती है। लेकिन सितारे कब तक थोड़े बेहतर हो जाएंगे, सितारे बेहतर हो रहे हैं, प्रेडिक्शन करना भी जरूरी है। उसमें सब कुछ जान लेते हैं। इनका सन भी नेगेटिव है, मून भी नेगेटिव है, लिहाजा बुरी तरह ये सोचों में गुम है, डिप्रेशन में, एंजाइटी, नींद भी सही नहीं आती, रात को एक फिल्म चल रही होती है जो सुबह ज़बानी याद होती है। और उसके बाद सैटर्न इनका जो नेटल का एरीज में बैठा, तो जब एरीज में सैटर्न बैठता है तो स्ट्रगल्ड लाइफ होती है, भाग दौड़ ये वो। बट फॉर्चुनेटली इस वक्त ट्रांजिट का सैटर्न एक्वेरियस में है और इनकी स्केयर ख़त्म हो जाएगी जनवरी में। तो खुरम जनवरी में आपका काम शुरू हो जाएगा और आप बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे और वो काम करें जो वीनस से रिलेटेड हो, मसलन
होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी पार्लर, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ज्वेलरी का आर्ट के जो काम होते हैं उसको करने में फिर आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। वहाँ पे फायदा। अच्छा, फातिमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फातिमा, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? मैं ना अपने पापा के कारोबार के बारे में पूछा था, उनका कोई कारोबार नहीं मतलब हो पा रहा। अच्छा, क्या काम करते थे पहले? जी पहले मतलब हमारा भी कारोबार कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, काफी अच्छा हो गया। नाम बता दें, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 15 ठीक है, 5 आगे 1997। ठीक है, और जी उनका नाम सिफ्तुल हसन। क्या नाम है? सिफ्तुल हसन। 97। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती इनके आप पापा। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अब्बा की डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये मैंने अपने पापा की बताई 15 5 1997। 97? 23 साल के तो नहीं ना आपके पापा हो सकते? 1957। 57 बेटा। 97 में भी हम तो अपनी क्या सितारों को छोड़ के तो हम कैलकुलेशन करना शुरू हो गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। 16 साल की बच्ची कॉल कर रही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फातिमा आपके कॉल करने का। आपको डिटेल में बताते हैं इस बारे में कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये आप जरूर इस चीज को लिखा करें, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपके पास नाम, सबसे पहले नाम बताया करें, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर बताया फिर आगे बात शुरू। देखिए अभी हम ये अजमल साहब तो बिल्कुल परेशान हो गए थे कि ये सितारे अब मैं कहाँ से ऐड करूँ, कहाँ से पीछे लाऊं। तो अब्बा छोटा बच्ची बड़ी नहीं यही नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जब मैं मेरे कॉलर्स जितने भी हमें कॉल कर रहे हैं इस वक्त, ये जो कॉल करेंगे, ये जरूरी है कि जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो आप फौरी जब हम कॉल लेते हैं तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम बता दिया करें, ताकि तब तक हमारा पैनल जो है वो उस पर कैलकुलेशन कर ले और फिर आपको डिटेल में बताया जा सके। लेकिन फातिमा के बाबा के बारे में जी, फातिमा के बाबा के बारे में ये बता रहा हूँ कि ये परेशान तो ना हो, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, ये नहीं कि नहीं। और इनके मामला किस तरह ठीक होंगे? इनके मामला ठीक हो सकते हैं रूहानी तरीके से। रूहानी तरीका क्या कि एक तो ये रेड कलर की चीज़ का सदका दे दें, थोड़ा सा गोश्त लेके उसके ऊपर एक मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ के सदके के तौर पे दें, पैसों का इशू है। और दूसरा, अपने घर में पानी के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के घर में पानी का छिड़काव करें। और तीसरा ये कि अपने बाबा के थोड़ा सा नमक लेके सोहा सदके के तौर पे नमक लेके उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सर से वार के पानी में बहाएं। रूहानी इश्यूज हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। और पापा को जो गुस्सा आता है उसके लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम खुला पड़े। और अगर जेमस्टोन पहने तो ब्लैक अकीक जरूर पहने, इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी हो जाएगी। चलो जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फजर इन्हें कहते हैं। फजर, सबसे पहले बता दें कि आप कैसी हैं और आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा जो चार है ना, तो उसके बारे में मेरा अभी एडमिशन कैसे हो सकता है कि नहीं, मेडिकल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके बारे में। अच्छा, और स्टडी के बारे में। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। 11 जनवरी 2003। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? इसी बारे में पूछना था कि मेरे कैसा रहेगा इस में ईयर और सारा कुछ। अच्छा जी, फील्ड कैसी रहेगी, ओवरऑल सारी सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अजमल साहब क्या कहते हैं कि ये जो अप्लाई किया हुआ है सक्सेसफुल रहेगा, कामयाबी नजर आ रही है आपको? ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न पिछले 2 साल से पिसे हुए थे। अब इनका दूसरे घर में सैटर्न बड़ा पॉजिटिव बैठा है और एजुकेशन में भी इनको बहुत उठान आ जाएगी, बहुत ज़्यादा। और इनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ है और मरकरी भी इनका कैप्रिकॉर्न में बैठा है, लिहाजा ये ऑडिटोरिकल एबिलिटी, बोलना और चैटर बॉक्स की तरह और साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, इसको पढ़ने का शौक़ और पढ़ने का शौक़ पूरा हो जाएगा इनका बहुत। और नेटल का सैटर्न वैसे ही उसमें बैठा है, तो कॉन्टेंसी जेमिनी में बैठा है, तो कॉन्टेंसी, कम्युनिकेशन और या कह लें कि मैथ्स, ये इसमें ये जाए और मार्केटिंग वगैरह में तो ये कामयाब रहे। मतलब ये इस तरह के सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। तो आप जब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो मेडिकल हो या XYZ कोई भी फील्ड हो तो आप कामयाब ज़रूर होते हैं। हाँ, अलबत्ता हर चीज़ में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका प्रॉपर इत्तेमाद हो इस बात पे कि इंशाल्लाह मैं ये काम शुरू करूँगा तो उसमें कामयाबी ज़रूर होगी। मार्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, मेडिकल रिलेटेड से भी इनको फायदा कामयाबी मिल सकती है। मजीद बहुत सारी बातें करेंगे, आपके हॉरोस्कोप का हाल भी आपको बताएंगे, साथ साथ अपनी कॉल का वेट भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते
जाते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम आवर प्रोग्राम। लेकिन अब ये है कि जब आपने वीक का आगाज कर लिया तो आप बड़ा सोचते हैं कि इस वीक में ये करेंगे, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक पहुंचते हैं, तो हमारी वो पेस बड़ी स्लो हो जाती है और हम दोबारा से प्लान करने की कोशिश करते हैं और फिर वीकेंड आ जाता है। मतलब एक हफ्ता आजकल आप देखें ऐसे गुजरता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो वक्त बहुत तेजी से गुजरा है। जो काम अपने कल पे डालना है यकीन कर ले इस बात का कि वो नहीं होगा। तो आज से शुरू करें, आज से उसे मुकम्मल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हम चलते हैं अपने डेली हॉरोस्कोप की तरफ, ताकि इससे पहले हमें कोई कॉल आ जाए और हमारा इंटरप्ट करे। मेरे ख्याल से हम मैं लियो के ऊपर चल रहा था और मैंने थर्सडे को लियो को जाके रोक दिया हुआ है, तब हमारे पास कॉल्स आई और वो कॉल्स को हमने साथ लिया, मगर अभी कंटिन्यूस किया। मगर अभी हम चले हैं फ्राइडे और लियो का फ्राइडे थोड़ा सा उदास है, परेशान, गमगीन। फैमिली को वक्त दें, सैटरडे एंजॉय करते हुए और अपनी फैमिली को वक्त देते हुए और कई नई ऑप्शंस के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। संडे कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात हो सकती है, कोई एग्रीमेंट के मुतल्लिका बात हो सकती है, जिनके जायदाद की प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुतल्लिका बात हो सकती है। और ब्लैक जेमस्टोन लियो वाले बिल्कुल पहने इस वीक में और ब्लैक ही कलर की चीज का सदका दें, इंशाल्लाह मजीद आसानियां हो जाएंगी इंशाल्लाह। अजमल साहब नेक्स्ट हॉरोस्कोप हमें पहले तो मैं जो दाऊद जी ने कहा था कि कलर आपने येलो कलर, और येलो कलर इसलिए पहना है इन्होंने आज कि मून आज सैजिटेरियस में है और सैजिटेरियस जुपिटर का घर है और जुपिटर जो है ना वो येलो कलर उसका आता है, तो इसलिए उसने येलो कलर पहन लिया। ये अभी इन्होंने मुझे पूछा है कि अगले हफ्ते कौन सा कलर, तो मैंने इनको बता दिया हुआ है, तो ये अगले हफ्ते खुद ही बताएंगी। विर्गो का स्टार्ट ये विर्गो को स्टार्ट करने से पहले तजम्मुल की कॉल ड्रॉप हो गई थी। तजम्मुल दोबारा से हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तजम्मुल क्या पूछना चाहते हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके पीछे जो टीवी लगा हुआ है उसको म्यूट कर दें और हमें सुने और हमसे सवाल करें। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। तजम्मुल बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 16 अक्टूबर 1977 है। ठीक है, तो मैं कारोबार के बारे में पूछना चाहता था कि मैं जब कोई भी कारोबार करता हूँ तो ऊपर की बजाय वो नीचे तो वापस आ जाता है। अच्छा, अपना किसका क्या नाम है? जमल आप कॉल पे? जी आपका प्लान बाहर जाने का नहीं बन रहा इस वक्त? नहीं सर, बाहर जाने का नहीं बन रहा। तो आप बाहर की ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे लग रहा है आपके मामलात में जो रुकावटें आई हैं, अगर आप बाहर का प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। क्योंकि आप शायद अपने बड़ों से, बुजुर्गों से मशवरा करेंगे, वो आपको ज़रूर ये मशवरा देंगे कि यहाँ पे जो कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि कामयाबी तो इस वक्त आ रही है। पहले जिस तरह के हालात थे ना आपके के काम नहीं हो रहे थे, जिस तरह की आप मायूसी की बातें कर रहे हैं, अब वो वाला सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। अब आपके पास चीजें और खबरें और पॉजिटिव खबरें आई हुई हैं और किसी ने आपको काम के मुतालिक बड़ी पॉजिटिव चीज दी हुई है कि आप ये काम शुरू कर लो। शायद वो आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, क्योंकि इस वक्त काम आया हुआ है आपके पास। चलो जी, ये तजम्मुल को मतलब अब थोड़ा होपफुल होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। जैसे ही अगर बुरा वक्त चल रहा है, बड़े ऐसे चल रहे, डजंट मीन कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। वैसे ये लिब्रा है, लिब्रा को ट्राइन आई हुई है, अब इनके हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और इनका जुपिटर क्वेरियस में बैठा है, जुपिटर की कंजक्शन भी, और जब जुपिटर मिलता है तो वो फायदे दे जाता है। तो अब ये इंतजार करें, किसी वक्त भी इनको बेहतर इंशाल्लाह हालात बेहतर हो सकते हैं। हमने डेली हॉरोस्कोप, अब लियो से आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। अजमल साहब वर्गो के बारे में आप बताएं। वर्गो का स्टार्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि चौथे घर से शुरू हो रहा है। तो आज अपनी वालदा की सेहत का ख्याल करना है, वालदा से मिल के जाना है, वालदा को उसके साथ क्रॉस टॉक नहीं करना, कोई ना कोई घर की रेनोवेशन या घर की रिपेयर या कोई इस किस्म के कामों में मसरूफ़ रहेंगे। और वो लोग जो बिज़नेस करते हैं वो बहुत तेज़ी से इधर उधर की करके अपना बुरा माल भी अच्छे माल से मिला के निकल जाएंगे। और उसके बाद जो डेट आती है वो 11, 12, 13, 14 जो ये ना
ये काफ़ी इनकी एजुकेशन में इनको एडवांटेजेस मिलेगा, इनको कुछ सडन गेयर मिलेगा, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, बच्चों के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। और यहाँ बच्चों के साथ शाम को किसी पार्क में या प्ले लैंड में बच्चों के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। आपकी ही इंस्ट्रक्शंस पे अजमल साहब ने कहा था कॉलर आएगी तो मुझे इंटरप्ट कर देना। अंबर हमारे साथ मौजूद है, अंबर से हम कुछ बात कर लेते हैं। अंबर कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? अंबर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप अपने बारे में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना रिस्क बहुत ज़्यादा कमी। ठीक है, अपना सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं और पूरा नाम बताएं। अंबर शराजी। ठीक है। और 5 अगस्त 1975। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? ये बस ये पूछना चाहती मतलब कोशिश करने मेरे हस्बैंड कोशिश करने, लेकिन रिस्क की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना, उसमें भी वज़ाइफ करे थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो सिफर पे होता है। अच्छा, देर पा अजमल साहब कहना चाह रही है कि देर पा कुछ चीज़ नहीं चल पाती, फॉर द टाइम बिंग चीज़ें बेहतर होती है, जिक्र अस्कार भी काफ़ी ज़्यादा देखिए 1979 के लोग जो है ना उनका ये प्रॉब्लम रहा कि उनका क्योंकि सैटर्न जो है ना विर्गो में रहा, और ये विर्गो के लोगों को ये आप मोस्टली उनकी अज़वाजी लाइफ टफ टाइम गुजरता है, हार्ड टाइम गुजरता है। और बेसिकली ये लियो है, लियो का तो अब अच्छा वक्त है, ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लो की पे लाएं ताकि ये गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, रिएक्ट बड़ी जल्दी कर जाती है और स्ट्रेट ज़्यादा करती है, जिससे लोग इनसे खफा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त शुरू है इनका। ये वो उसका क्या कहते हैं, चारों कुल पढ़ के पानी पे फूके, पानी पिए और घर की दीवारों पे बीज छिड़के, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप बता दें जी। अंबर को अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 7 नंबर बनता है। एक तो ये कि ये ब्लू कलर का कोई भी जेमस्टोन पहनने, यानी कि अगर जाफरान पहनने, जो नीलम स्पायर ब्लू स्पायर पहनने, और एक और काम ये लाजमी करें, ये पानी के ऊपर इनको मैं कुछ अच्छी सी रेमेडीज बता रहा हूँ इनके लिए पढ़ने के लिए, इनके स्ट्रेस रहती हैं, अक्सर ख्वाब आते हैं सच्चे हो जाते हैं इनके ना। 7 नंबर इनका न्यूमरोलॉजी में जो बनता है उसकी वजह से कामयाब, वो कामरा नहीं है, आगे जाके कामयाबी हो जाएगी, मगर रूहानी मसला है वो पानी का इस्तेमाल के साथ है। एक तो ये कि दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा, और इसके साथ सूरह मुजम्मिल 2 मरतबा आप 11 दिन अंबर ज़रूर पिएं पानी के ऊपर दम करके। ये जो आपका सर पकड़ा रहता है ना, रूहानी इशूज़ हैं और स्ट्रेस रहती हैं और जो नाउमीदी आती है, अगर आप ये पानी के ऊपर सुबह के टाइम पढ़ के पिएंगी तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। और अगर रिज़्क के मामला में थोड़ी सी परेशान है तो इशा के बाद 11 दिन का अमल ज़रूर करना, 500 मरतबा आयत करीमा ज़रूर पढ़ना और अल्लाह से अपने मामलात के लिए दुआ करना। इंशाल्लाह देर तक आपको इसके असरात ज़रूर नजर आएंगे। साइमा भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साइमा, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अंकल साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आपी के बारे मसला है। 3 साल से उनके ससुराल वाले हमसे मिलने नहीं दे रहे आपी को, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले और उनका पूरा नाम। जी आपी का नाम फौजिया ज़मीर है, मतलब वालिद के साथ तो अब तो उनकी शादी हुई है तो फौजिया अदनान नाम हो गया। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1985। ठीक है, अच्छा। तो उनके बारे में मुझे ये पता करना है कि क्या वो उनके ससुराल वाले हमारे घर उन्हें आने जाने देंगे या नहीं, मतलब घर के हालात हैं। फौजिया, एक तो चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, आपकी बहन भी में को भी गुस्सा आता है और अदनान को भी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से इस वक्त थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है। जी जी। और ये आपको खुद इस बात की तायद करेंगी, और ये मामला काफी हिस्से से यानी कि 4-5 माह से कोई बातचीत नहीं चल रही, मगर आप परेशान ना हो, ये बातचीत चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये आपको भी लग रहा है क्योंकि इस वक्त कोई बात नहीं हो रही, जैसे सब कुछ खत्म हो गया और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई कौन बात करेगा, कौन इस चीज को लेके जाएगा, ये इस वक्त की मौजूदा पोजीशन है। मगर वो राब्ता जरूर करेंगे, लड़का राब्ता करेगा अदनान, मगर एक बात फौजिया को भी समझाओ कि उसको गुस्सा बहुत आ जाता है ये, और तेज तेज बोलती है। जी जी बिल्कुल। और इस चीज का एहतियात करें। देखें ससुराल में जहां भी जाया जाता है बड़े प्यार मोहब्बत और तहम्मुल के, इसको भी समझाओ। और अदनान का भी ये इशू है कि वो भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। जी बिल्कुल।
तो ये चीजें तो आपको समझ लगी, मगर एक काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो अपनी जो है ना बहन को कहो, फौजिया को कहो कि ब्लैक कलर का ट्यूसडे को जो है वो सदका कर दें, और दूसरा जो है ना अपने मियाँ का और ससुराल वालों का तसव्वुर करके 319 मरतबा 319 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 दिन का अमल करें, और जब वो अपने ससुराल चले जाएं वापस, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम भी दुआ करते हैं, तो फिर आपने हमें साइमा कॉल जरूर करनी है। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे ऐड कर दूं कि ये जो आपकी सिस्टर है ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, और ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ना सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तो इनको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अगर अपने आप को चेंज कर लें तो हालात बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। ये घर में लड़ाई झगड़ा में बहुत पेश होती है। ठीक है, तो खुद भी थोड़ा एहतियात थोड़ी सी खुद को बदलने की, या जहाँ पे आपको ज़रूरत हो कि थोड़ी सी तब्दीली आपकी ज़ात के अंदर आने वाली है तो उस पर भी ज़रा फोकस कर लेना चाहिए। रेगुलर कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। विर्गो का मैं छोड़ा था, विर्गो का जो 14-15 है ये छठे घर में सेटल में बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। इनको सर्विस मैटर में बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो काम करेंगे उनको अप्रिसिएशन, इनका बॉस इन पे बड़ा खुश होगा। इनको जो भी कह लें कि इशू है बैंक में अगर है तो लोन मिल जाएगा, अगर इनकी प्रमोशन है तो प्रमोशन की तरफ चले जाएंगे। यानी कि ये 3 दिन इनको बहुत एडवांटेजेस दे जाएंगे, और वीकेंड पे ये अपने स्पाउस के साथ या जिसके साथ सच्ची मोहब्बतें हैं उनके साथ आँख मचोली खेलते नज़र आते हैं। चलें जी, आँख मचोली खेलते हुए नजर आते हैं। शौकत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत, कैसे हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, यार क्या ना मेरे ख्याल से हमें आवाज़ नहीं आ रही है और कॉल ड्रॉप हो गई है। दोबारा से कॉल करके हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, और मज़ीद भी आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। तब तक हमने रेगुलर कॉन्सेप्ट के पास का तो लोग हैरान होते हैं कि हमारी कॉल मिल गई, प्रोग्राम में कॉल मिल गई। अच्छा, एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है। आप ना हमारे नाज़रीन से ये ज़रूर पूछा करेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। लोगों के इतने क्वेश्चन आंसर और सही उनकी प्रिडिक्शन चल रही होती है। इतनी सारी कॉल्स आती है कि हमारे पैनल को हमें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये वाकई ऐसा प्रोग्राम है कि हम तो एक तो बता रहे होते हैं आपको कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, या आपका कोई मसले मसाइल खुदा ना खासा वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कब बेहतर होंगे। लेकिन ये बात जो कि मैंने शुरू में नहीं की तो मुझे मौका मिला तो मैं कर रही हूँ कि आपको जो भी हमारे पैनल की तरफ से बताया जाता है कीप इन माइंड रखना है आपने इस चीज़ को कि ये एक प्रेडिक्शन कामिल है। सिर्फ ये बताया जा रहा है, ये पेशन गोई की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। मामलात आपके जिक्र इलाही से, आपकी दुआ से कभी भी किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। और मरियम हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं पूछना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम। क्या आवाज़ ठीक नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर हो जाए, आवाज़ क्लियर करके और यहाँ पर मौजूद है वहाँ से निकल कर बात करें। पूछना चाहती हूँ कि सही रहेगा। चले ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आवाज़ मेरे ख्याल से ठीक नहीं आ रही, यही पूछने कि मेरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये हम ओवरऑल वैसे भी बता रहे हैं, तो फिर हम तो यहीं से कंटिन्यू। देखिए, अगर मरियम को नाम से देखें तो कैंसर बनता है, और कैंसर का जब ये इसका आएगा, बल्कि हमने कैंसर कर लिया है, ये हमारी रिपीट ट्रांसमिशन है या हमारा जो पेज है तो जी वर्गो के बाद हमारे पास आ रहा है जी लिब्रा। लिब्रा का हमारा कैसा वीक गुजरेगा, तो लिब्रा वालों के लिए आज का जो दिन है, आज के दिन थोड़े से उदास, नींद को पूरा करें और जो कामों से मुतल्लिका परेशान है लिब्रा वाले, उनसे निकलें कि आपके मामला ठीक हो जाए। ट्यूसडे कल का दिन, काम आपके पास आए हुए हैं मगर दिल नहीं कर रहा उनको कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट की कमी है, इसलिए अच्छी प्लानिंग लेके आए। और अगर वेडनेसडे की बात करें, वही उदासी, ये 3 दिन जो है ना वो आपके उदासी परेशानी वाले दिन है, इनको मैनेज करें। और इन 3 दिन के लिए आयतल कुर्सी रोजाना इशा के बाद 21 मरतबा पढ़ें। और जनाब थर्सडे अच्छे तरीके से आप चलते हुए नजर आते हैं, और सॉलिड तरीके से कोई काम में हाथ डालते हुए, जिनके घरेलू इश्यूज हैं उनके ऊपर अल्लाह की मदद आती हुई नजर आती है। फ्राइडे का दिन आपके रूहानी मामलात में मदद हो सकती है, अपने दिल की बात दिल तक रखें और कोशिश करें असर के बाद दरूद इब्राहिमी का विर्द कर सकते हैं। सैटरडे माली मामलात में मदद जो है वो आपको जरूर मिलेगी, और जो चीजें रुकी हुई हैं वो हो सकती हैं। और संडे शादी से मुतल्लिक इशूज, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके जो शादी की प्लानिंग है उसके ऊपर बात हो सकती है। मंगनी, रिश्ता, निकाह और सैरो तफरी का प्रोग्राम सारा किसी नई चीज का आगाज हो सकता है संडे को। नेक्स्ट और उसको स्कॉर्पियो के हफ्ते का आज स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, आज दूसरे घर में और इनको पैसे आएंगे।
और वो पैसे जो रुके होंगे वो भी आ जाएंगे, और वो पैसे जहाँ पे आपके वो मोहर भी नहीं लगी तब भी आप इतनी अच्छी प्लानिंग करेंगे कि आप खींचने में कामयाब हो जाएंगे। और आज अपने आप पे भी आप काम करते नज़र आ रहे हैं। ससुराल वालों के साथ भी आप आज कहते हैं दाल लगा के सासों माँ से पैसे निकलवा लेंगे। अच्छा, हाँ, ये पैसे उसके बाद 12-13 को ये छोटे छोटे सफ़र, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, इनका तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है। वो लोग जिनकी मिडिल एजुकेशन है उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहन भाइयों के साथ इनके तल्लक बहुत अच्छे रहेंगे, उनकी तरफ से ये उनकी एजुकेशन का बहुत ख्याल करते नज़र आ रहे हैं। 14, 15, 16 को चौथे घर में सैटर्न और जुपिटर, और ये इनको इनके स्टेटस में इजाफा होगा, इनके कारोबार में इजाफा होगा। वो लोग जो बिज़नेस ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का करता है उनकी तो बहुत उठान होगी। नया घर खरीदते नज़र आ रहे हैं, नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, या जानवरों का बिज़नेस करते हो उसमें नज़र आ रहे हैं। बस सुस्ती थोड़ी सी रहेगी, वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा, और डिले जो है ना वो आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। 17 को बच्चों के साथ घर में या कोई पिकनिक मनाते, हुल्ला गुल्ला खाना खाते या मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, शकीला हमारे से टेलीफोन पर मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाहती हूँ अपने मुतल्लिक। मेरा नाम शकीला नदीम है, मैं मैरिड हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन जिंदगी में मायूसी बहुत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1982। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? किस किस्म की मायूसी का शिकार हैं? कि घर में की बहुत तंगी है और बहुत ज्यादा परेशानियां, हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। और पर्सनल लाइफ बहुत खुश हूँ कि मुझे आज कॉल मिली है मेरी। नहीं, आप बिल्कुल, सबसे पहले तो ये अहम बात है जो मैं शकीला को कहना चाहती हूँ कि शकीला कॉल पे है। जी जी शकीला, पैसे आते हैं, हालांकि सारा कुछ होता है, मगर कुदरती आपका दिल ही टूटा रहता है घर से और मामला से मुतल का। जी ऐसे ही है। और ये जो दिल टूट रहा है ना, एक तो सबसे पहले अहम बात ये है कि आपके लिए है कि आप ना जो भी मामला है अल्लाह का ना शुक्र अदा किया करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। ये जो परेशानी है ना, जो जिसकी वजह से आप परेशान है, ये परेशानी कोई परेशानी नहीं है। आपके माली मामला भी ठीक हो जाएंगे और आपको अल्लाह की मदद तो हो जाती है। जी ऐसे ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मदद ना हो। दिल जो आपका टूटा हुआ है ना, ये एक आप जितना अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तो मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। और आपके लिए जो सबसे अहम बात है कि आपने अपनी जो मायूसी वाली बातें हैं, परेशानी वाली बातें, उनको नहीं सोचना, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। अल्लाह ताला मजीद आपके लिए आसानियां कर देंगे। मगर आपको मैं एक पढ़ने के लिए जो है वो इज़ा जा नसर, सूरह नसर बताता हूं। आप सूरह नसर 41 मरतबा जरूर पढ़ो और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। आप शुक्र करके तो देखो, देखना आपके हालात। आपकी जो बात आप कर रहे हैं ना, जो कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं शकीला की, जो कि हमारी लास्ट कॉल है, तो हम उसको जरा इस तरह से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो कार्ड्स मेरे सामने आ रहे होते हैं उस चीज को दाऊद डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आप एक दफा साबिर और शाकिर होकर देखें, चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और अगर नहीं भी होनी होंगी तब भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप सब्र कर रहे होंगे, आप शुक्र अदा कर रहे होंगे। कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इनका जुपिटर और सन इकट्ठा है, और शी इज वेरी गुड रिलीजियस, सोशल, स्टेट, सच बोलने वाली, मजहबी। तो जब बंदा ऐसा था तो इनकी जिंदगी में थोड़ा सा स्क्रू जरूर होता है, अप्स एंड डाउन। सैटर्न इनका लिब्रा में बैठा है, कभी भी ये मार नहीं खा सकती, कभी भी ये नीचे नहीं जा सकती। ये जैसे दाऊद जी ने कहा कि सब्र और शुक्र, और अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, क्योंकि जब ऐसे लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, और आपको जब जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, तो खवातीन का तो उसको खुद कमाना पड़ता है, अपने स्टेटस खुद बनाना पड़ता है। तो आप खुद भी काम करें, आपका अल्लाह ताला ने बड़ा दिमाग दिया हुआ है, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह। डेली हॉरोस्कोप से चलते हैं, एक्चुअली इसलिए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हम बहुत शॉर्ट 30 सेकंड में आपका सेजिटेरियस बता देंगे। जी, सेजिटेरियस की बात करें, मंडे का दिन, आज का दिन कमाल का दिन, बड़ी इंप्रूवमेंट। और ट्यूसडे कोई अच्छा काम हो सकता है, ऑप्शन और कामों में मदद। वेडनेसडे कहीं का प्लान जाने का और सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन, खबर। थर्सडे थोड़ा सा डबल माइंडेड, परेशान नहीं होना और पानी का सदका करना है। फ्राइडे कामों में मदद और दुर्रे नजफ जेमस्टोन पहनना है। सैटरडे तेजी अपने मामलात में, मगर जुबान की तेजी जरूर रोकनी है। संडे आपके वालिदैन, आपकी वालदा आपकी मदद करते हुए नजर आती हैं। ठीक है, अगले हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट आज बहुत पैसे, फजूल खर्ची, अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे खर्च करते नजर आ रहे हैं, परफ्यूम वगैरह।
12-13 को अपनी ज़ात पे काम करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इनको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। 14, 15, 16 दूसरे घर में जुपिटर और सैटर्न पैसे आएंगे और ठीक ठाक पैसे आएंगे। वो जिनकी एग्रीकल्चर लैंड है उनकी फसल बहुत अच्छी आ जाएगी, उनसे पैसा आ जाएगा। और आपको जिनकी ज़मीन से निकलता हुआ बिजनेस उनका भी बहुत ही एडवांटेजेस है। दूसरा घर है, ये इनके लिए 3 दिन बहुत ही अच्छे हैं। 17 को ये अपने बहन भाइयों के साथ या अपनी किसी सिस्टर के घर सफ़र करते हुए जाते हैं और बहन भाइयों के साथ वीकेंड अच्छा गुजारते हैं इंशाल्लाह। बुर्ज दिलो एक्यूरियस की बात करें और वही शॉर्ट मंडे, आज का दिन काफी हद तक हेल्प है। आज तो बहुत कुछ करेंगे आप, प्लानिंग है और कमाल की प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग जो आपके पैसों को, आपके वेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज को इंप्रूव करेगी। ट्यूसडे कल अच्छी प्लानिंग के साथ आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कामों में मदद है। वेडनेसडे पैसा जो आपके पास रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, वो आता हुआ नजर। और थर्सडे इंजॉय करते हुए पुरसुकून, और इस दिन आप अल्लाह का विर्द करेंगे तो मामलात में मदद। और फ्राइडे आपके पास काम तो है मगर इन कामों के ऊपर आपने कैसे सोचना है और उसको कैसे प्लानिंग करनी है जरूर करिएगा, क्योंकि सैटरडे को बड़ी हेल्प, बड़ी मदद होती हुई नजर आ रही है। और संडे को काफी हद तक माइंड ही चेंज हो चुका होगा। और कोशिश करें इस वीक में आयत करीमा 21 मरतबा जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। लेकिन हम एक चाहते थे कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, आपने शॉर्टली बताना है। पाइसेस का स्टार्ट हफ्ते का बहुत अच्छा, 10वें घर से ये आज इनको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। 12-13 कल जो बिजनेस बाहर करते हैं उनको बहुत फ़ायदा, ट्रैवलिंग होगी, होप्स पूरी होंगी। 14, 15, 16 इनको अखराजात भी होंगे और इनकी बाहर फॉरेन ट्रैवलिंग का वीज़ा शीज़ा या बाहर सेटल होने के जो इशू हैं वो सेटल हो जाएंगे। इनको कोई ईमेल आ जाएगी जिससे इनका इमिग्रेशन का भी क्लियर हो जाएगा। इतवार को बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए अपने ऊपर काम करते हुए बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही मज़ा आया इस प्रोग्राम का, हमेशा की तरह आपको हमने पूरी भरपूर कोशिश की कि दौड़ते भागते हुए लेकिन आपको बता दिया जाए कि पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। और दो सारा प्रोग्राम आपने हमारा लाइव देखे हैं, आपकी लाइव कॉल्स हम लेते रहे हैं। प्रोग्राम को इस बात पर कंक्लूड कर देते हैं कि आप अगर सितारों का हाल अहवाल जाने या फिर आप कोई अच्छी सोच रखें, बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई काम शुरू करते हैं या अपने हफ्ते का आगाज़ करते हैं तो इस पॉजिटिविटी के साथ करें कि इंशाल्लाह ये हफ्ता बेहतरीन गुजरेगा। जितनी दफ़ा आप पॉजिटिव 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 बोलेंगे वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप गुमान अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ ही मिलेगी। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड-19 की वजह से अब जहाँ भी जाएंगे स्कूल खुल गए हैं लेकिन आपने एहतियात ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।